नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नित्या क्लासेज अकलेरा की इस कक्षा में। आज हम कक्षा 10वीं की तैयारी को लेकर उपस्थित हुए हैं। हमें एक टारगेट बनाना है आज। देखिए, मेरे पास लगभग 6 दिन है और आपके पास भी 6 दिन है। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को। हमें 5-6 दिन में 8 क्लास पढ़नी है। मेरी बात समझना पूरी, और अगर मेरी बात अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना, क्योंकि मैं कक्षा जो 10वीं है उसके हिंदी का संपूर्ण जो सिलेबस है मैं आप लोगों को मात्र 8 क्लासों में पूरा करवा दूंगा। तो मैं जो समझा रहा हूं उसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, मेरी बात सुना। सबसे पहले हमें पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, ऐसे 8 क्लासें पढ़नी है मात्र। अब देखो, आप भी जानते हैं एक सिलेबस जिसे हमने 12 महीने में पूरा किया। आप जानते हैं विद्यालय में पूरे लगभग 8 से 10 महीने तो हो ही जाते हैं, 12 नहीं होते फिर भी। तो उस सिलेबस को हमने 8 से 10 महीने में पूरा किया। उसी सिलेबस को हम 8 क्लासों में पूरा कर रहे हैं। तो आखिर कुछ तो अपन को मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, चाहे क्लासें आपको इस मोड पर मिले, मतलब बोर्ड के मोड पर, क्योंकि देखो मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, उसके अभाव के कारण मुझे जो क्लास है वो दूसरे बोर्ड पर लेनी पड़ेगी। पर मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, तो मेरा कहने का सीधा सीधा मतलब है कि मैं या तो स्क्रीन मोड पर चलाऊंगा, क्योंकि मैं पीडीएफ बना बना करके आपको फटाफट पाठों के रिवीजन करवा दूंगा कि इसमें ऐसा है, जैसे पद्य ले लिया, इसमें ऐसा है। उसमें लिखने का झंझट भी खत्म, और बस उसमें इतना सा है कि चेहरा न दिखे ना दिखे, चेहरे में क्या रखा है। मेरी बात सुना, चेहरा दिखे ना दिखे, चेहरे में क्या रखा है। हमें तो कर्म करना है, जमाने में क्या रखा है। तो भाई साहब, जमाने के लोगों की तरह आपको व्यवहार नहीं करना है, आपको तो अपनी पढ़ाई से काम रखना है। तो आइए मैं उस भूमिका से आपको जोड़ता हूं। हमें किस प्रकार 8 क्लासें पढ़नी है, मैं आज आपको पूरी संपूर्ण प्रक्रिया समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं, और हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। ठीक है, और हमें क्या क्या करना है तो आइए मैं समझाता हूं। सबसे पहले हमें पहली जो क्लास होगी हमारी, नंबर 1 पर बात करें तो संपूर्ण कवि परिचय पर हमें फोकस करना है। संपूर्ण कवि परिचय हम पढ़ेंगे। मैंने एक शेड्यूल बनाया है जो मैं आपको समझा रहा हूं, पूरा शेड्यूल, उसी के अनुसार आपको भी अध्ययन करना है। संपूर्ण कवि परिचय है, और आप जानते हैं सारे कवि परिचय मिलाकर कितने हैं, 6। ये हमारी क्लास फर्स्ट होगी। ठीक है सर, ये हमारी कौन सी क्लास होगी, पहली क्लास होगी। मतलब कहने का मतलब ये है, मात्र आपको मेरी क्लास में उन 6 परिचयों का रिवीजन करना है मेरे साथ। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2 बार चला लेना, 2 बार समझ नहीं आए तो 3 बार चला लेना, क्योंकि मात्र मैं आपको इसमें 14 मिनट में पढ़ा दूंगा, मात्र 14 मिनट। ठीक है, मिनट में मात्र 14 मिनट, इससे ज्यादा मैं आपके खर्च नहीं करूंगा। और क्या लेंगे आप सर। ठीक है, तो 14 मिनट में आपको इसको पढ़ा रहे हैं हम। और आप यदि इसमें से प्रश्न डेफिनेट इसमें से आ ही रहा है, एक या तो एक तो आता है कवि परिचय और एक आता है लेखक, दोनों अथवा में आते हैं, तो हमको तो कवि परिचय पे ध्यान देना है। ठीक है, तो मैं आपको पूरे करवा रहा हूं। दूसरी हमारी भूमिका क्या रहेगी, दूसरी क्लास समझ लीजिएगा, क्षितिज बुक के पद्य भाग, ध्यान से समझना। क्षितिज बुक के कौन सा भाग, पद्य भाग, पद्य भाग के 3 पाठों, पद्य भाग के कितने पाठों, 3 पाठों का संपूर्ण रिवीजन, 3 पाठों का संपूर्ण क्या रहेगा, रिवीजन रहेगा। और यह आपकी रहेगी क्लास नंबर दूसरी। मतलब पद्य के कितने पाठ हैं, 6 पाठ है, 6 कवि परिचय है तो 6 ही पाठ है, जिसमें से आज मैं आपको 3 पाठ पढ़ा दूंगा। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। आज मैं आप लोगों को 3 पाठ पढ़ा दूंगा। कितने पाठ पढ़ा दूंगा, 3 पाठ पढ़ा दूंगा आज ही आज। ठीक है सर, आइए समझते हैं आगे।
अब देखते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना कि जो सेकंड क्लास, ये वाली जो क्लास आपको मिलेगी, तो यूं नहीं कि बोर्ड पे जरूरी है। आप भी जानते हैं बोर्ड पे पढ़ाने बैठेंगे तो 3 महीने लगेंगे कम से कम, और लगने ही है। एक पद्य कब लिखेंगे, कब मिटाएंगे, कब दूसरा लिखेंगे, कब तीसरा लिखेंगे। मैं उसे पीडीएफ बनाकर और कौन से मोड पर पढ़ाऊंगा, स्क्रीन मोड पर पढ़ाऊंगा, ताकि जल्दी से जल्दी पूरा करवा दूं। यह कि यही शेड्यूल रहेगा। और आप जानते हैं कि इसमें कौन कौन आएंगे, तो मैं वो भी बता देता हूं आपको। पहला आपका सूरदास रहेगा, दूसरा आपका तुलसीदास रहेगा, तुलसीदास रहेगा, और तीसरा आपका जयशंकर प्रसाद रहेगा। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। ये आपका शेड्यूल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं नंबर 3 वाली क्लास कौन सी रहेगी। तो आइए समझते हैं। इसमें वही सिस्टम है, क्षितिज बुक के पद्य भाग के अब आपको ले लेने हैं अंतिम 3 पाठों का संपूर्ण रिवीजन, अंतिम 3 पाठों का संपूर्ण रिवीजन। और यह आपकी रहेगी क्लास नंबर 3। कौन सी क्लास रहेगी? क्लास नंबर 3। और अंतिम 3 कवि कौन से रहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। एक तो रहेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कोई जिसको रोक न पाया पोखर वो नदी नाला था, आओ उसको याद करें हम जिसका नाम निराला था। अगर बात करें सेकंड की, तो सेकंड पे आपको देखने को मिलेगा नागार्जुन। और थर्ड की यदि बात करें तो थर्ड पे आपको देखने को मिलेगा मंगलेश डबराल, जिन्होंने संगतकार कविता लिखी है, मंगलेश डबराल। ओके सर, इस प्रकार से आपको 3 क्लासें हो जाएंगी। इसके बाद हम चौथी क्लास की ओर जैसे बढ़ेंगे तो क्या करना है हमें, क्षितिज बुक के गद्य भाग का संपूर्ण रिवीजन करना है। समझना ढंग से मेरी बात को। जो हमारी क्षितिज बुक है, क्षितिज बुक के गद्य भाग का संपूर्ण क्या करना है, रिवीजन। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें भी एक साथ करवा दोगे क्या? बिल्कुल, मैं एक साथ ही सारे पाठों का रिवीजन करवा दूंगा। सारे पाठों से मतलब है पाठ के सार लिख करके, उनकी पीडीएफ तैयार कर करके, और वही पढ़ाऊंगा जो आएगा, जो आपके काम का है। मैं आपको कचरा नहीं सिखाऊंगा, ये और सुन लेना। तो क्षितिज बुक के गद्य भाग का संपूर्ण रिवीजन आपको मिलेगा। क्लास नंबर कौन सी हो जाएगी आपकी? चौथी। इसके बाद आप बात करेंगे क्लास नंबर 5 की। अब आप जानते हैं एक बुक आपकी बच गई कृतिका, ठीक है। तो कृतिका बुक का संपूर्ण रिवीजन, ठीक है। कृतिका बुक का संपूर्ण रिवीजन, और ये आपको मिलेगी क्लास नंबर 5 पर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर एक ही दिन मिल जाएगी क्या? नहीं, आज आपको 2 कक्षाएं मिलेगी, कल आपको 2 मिलेगी, परसों आपको 2 मिलेगी। ऐसे करके आपके पेपर से पहले एक दिन पहले संपूर्ण क्लासें आपकी पूरी हो जाएगी। बस आपको मुझसे जुड़े रहना है, इतना सा करना है। छठे भाग पर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, तो व्याकरण भाग का संपूर्ण रिवीजन आपको देखने को मिलेगा, संपूर्ण रिवीजन आपको देखने को मिलेगा। और यह आपकी रहेगी क्लास नंबर 6, ठीक है। अगर 7वें नंबर पर बात करें तो आपको ऑब्जेक्टिव व रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्नों का रिवीजन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव व रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्नों का रिवीजन। यह आपकी क्लास रहेगी। नहीं यार, एक काम करते हैं, इसको लास्ट में ले लेंगे अपन, इसको हटा दो आज आप, है ना। 7वें इसको शेड्यूल में ना, सुनो यहाँ 7वीं जगह अपन उसको ले लेते हैं, प्रार्थना पत्र और विज्ञापन को, क्योंकि वो जरूरी है ज्यादा। 7वें पर हम ले लेंगे प्रार्थना पत्र व विज्ञापन। प्रार्थना पत्र व विज्ञापन कौन से नंबर पर ले लेंगे? 7वें नंबर पर। और 8वें नंबर पर आपको जो है, तो 7वीं क्लास हम क्या कर देंगे, प्रार्थना पत्र व रिवीजन की। और 8वीं क्लास में मैं आपको ऑब्जेक्टिव
वह रिक्त स्थान पूर्ति, ऑब्जेक्टिव है रिक्त स्थान पूर्ति, रिक्त स्थान पूर्ति, प्रश्नों का संपूर्ण रिवीजन, संपूर्ण रिवीजन। अब आप सोच रहे होंगे लगभग लगभग कितने प्रश्न होंगे, मैं आपसे कह रहा हूं लगभग लगभग 500, लगभग लगभग 500, लगभग लगभग 500 प्रश्न होंगे, 500 प्रश्न होंगे लगभग लगभग। अब आप जानते हैं 500 प्रश्न में से फिर डेफिनेट प्रश्न आने ही है, ये आपकी अंतिम क्लास रहेगी। इस प्रकार से मैं आप लोगों को जो है संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन करवाने का कार्य करूंगा। तो मेरे दोस्तों, दोस्त मैं कह रहा हूं ना, दोस्त समझ के पढ़ लो, टीचर समझ के पढ़ लो, पर ऐसी तैयारी करना मतलब कि मजा आ जाए। आपको मात्र 8 क्लासें देखनी है। कितनी क्लासें? 8। और 8 क्लासें यदि आपने मन लगाकर देख ली तो मैं आपसे दावा करता हूं, वादा करता हूं कि पेपर में प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और इतना करने पर भी यदि कोई बात पे ध्यान नहीं दे तो फिर उनकी मर्जी है, हमारा तो कुछ जान ही रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मेरी जो ये क्लास है, जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं, इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना ताकि वो अगली क्लास तक जुड़ जाए। आज आप लोगों को जैसे ये क्लास मिल रही है, इसी के 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आपको कौन सी क्लास मिलेगी? ये वाली। सुनना ढंग से, आज ही आपको ये वाली क्लास मिलेगी और आज ही आपको शाम तक ये वाली क्लास मिल जाएगी। कहने का मतलब आज ही आज आपको ये 2 क्लास मिल जाएगी, कल आप लोगों को ये 2 क्लासें मिल जाएगी। ऐसे में शेड्यूल बनाऊं, मतलब लगभग लगभग एक दिन में 2 क्लास, जल्दी से जल्दी। और ये हमारी महा मैराथन क्लास रहेगी, ये ऑब्जेक्टिव वाली है ना, ये हम इसमें महा मैराथन क्लास रखेंगे, महा मैराथन, जिसमें मैं आप लोगों को लाइव सेशन के माध्यम से रूबरू करवाऊंगा, बिल्कुल लाइव सेशन के माध्यम से। ठीक है सर? तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है वो अपने दोस्तों तक मेरी भी आवाज पहुंचाने का कार्य करना। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, और अगली कक्षा देखना ना भूलिएगा। अगली कक्षा होगी संपूर्ण कवि परिचय, जिसमें 6 कवि परिचय मिलेंगे। क्लास फर्स्ट होगी, मात्र 14 मिनट की क्लास है, क्योंकि मैंने उसको पहले ही बना लिया है। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इतना सा थोड़ी लिखना है, तो भाई तू ज्यादा लिख लेना, हम जितना समझा रहे हैं उतना ही लिखना है, ज्यादा कचरा नहीं भरना है अनर्गल। ठीक है सर? मैंने कवि परिचय भी टाइप कर लिए हैं, मेरी बात समझ पा रहे? टाइप कर लिए हैं, उतना ही लिखना है, ज्यादा कचरा नहीं बनना है। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू।